Expression for fringe width using YDSE. YDSE means Young's double slit experiment. ठीक है, इसका सबसे पहले ड्राइंग पे ध्यान दीजिएगा। इसका ड्राइंग जब आएगा तो बनाना है। जैसे पिछली बार इंटरफेरेंस के लिए हम लोगों ने किया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। उसमें क्या था, फिगर जैसे मैंने आपको समझाया था, लेकिन उसका फिगर जो है एग्जाम में आएगा तो बनाना नहीं है, लेकिन इसका जो है डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड ही हमारा काम चलेगा इसमें। तो सबसे पहले क्या देखना है समझिएगा, इंटरफेरेंस हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ा था, तो थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता था? कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या था पता है ना, जब दो मैक्सिमा या दो मिनिमा एक जगह मिलता था तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता था? कंस्ट्रक्टिव। इसके लिए पाथ डिफरेंस हमारा हो जाता था एल लैम्डा, होता था कि नहीं होता था? और अगर हम डिस्ट्रक्टिव के कंडीशन में चलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव में हमारा होता था पाथ डिफरेंस क्या? 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये होता था हमारा पाथ डिफरेंस। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये पाथ डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ रहे थोड़ा सा डिस्कस यहाँ हम लोग कर लेते हैं। ये है स्लिट्स, दो स्लिट्स हुआ S1 और S2। ये जो दो स्लिट्स है S1 और S2, समझिएगा, ये हम सोर्स की तरह कंसीडर करते हैं। यहां से लाइट निकल रही है और ये हमारा स्क्रीन हुआ करता था, है ना। स्क्रीन पे क्या होता था, फिर यहां पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना शुरू होता था। तो अब देखिए इस पॉइंट पर देखिए, तो जब यहां से यहां पहुंचे हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसका पाथ होगा, पाथ मतलब रास्ता होगा, रास्ता कुछ कुछ लंबाई होगी। उसी तरह इसकी भी अपनी एक लंबाई होगी कि नहीं होगी? तो इसके दोनों की लंबाई में कुछ तो डिफरेंसेस आएगा। अब दिख ही रहा है डिफरेंस है कि नहीं है? जब डिफरेंस आप समझिएगा, ये जो पाथ में अगर डिफरेंस, इसी से बोलता है, अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के टर्म में हो, मतलब कि चाहे एन की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, यानी कि 0 हो पाथ डिफरेंस। अगर 0 आपको क्या लगता है 0 पाथ डिफरेंस कहां आएगा? ये देखिए, यहां से अगर सेंटर में बिल्कुल चलते हैं तो दोनों का पाथ क्या है? बराबर है कि नहीं है? तो पाथ का डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। और जहां पर पाथ डिफरेंस 0 हो गया वहां पर हमें क्या मिल जाता है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब अब दिमाग में आप लोग डाल लीजिए थोड़ा सा, ब्राइट, मतलब वहां पर दोनों लाइट मिलेगी और सुपर इम्पोज करिए, हमें ज्यादा ब्राइट है ना मिलेगा हमें। अब देखिए, और उसी तरह 2n-1 लैम्डा बाय 2, जहां लैम्डा बाय 2 के टर्म में आ गया पाथ डिफरेंस, वहां हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा वहां पर डिस्ट्रक्टिव। जहां लैम्डा बाय 2 के, अगर इसके और इसके लेंथ में अगर लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो लैम्डा बाय 2 हो, चाहे वो 3 लैम्डा बाय 2 हो, चाहे वो 4 और 6 मत लीजिएगा, 2 4 6, क्योंकि फिर कट के वो लैम्डा ही हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या कहते हैं ऑड मल्टीपल, इसलिए यहां पर लिखा हम लोगों ने 2n-1, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो हमारा क्या हो जाएगा वहां, तब जो वो पॉइंट मिलेगा जहां पर ऐसा होगा, वो पॉइंट में क्या दे देगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, ठीक है, यानी कि डार्क फ्रिंज दे देगा। फ्रिंज मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों को जो पॉइंट मिलेगा, आपको समझ रहे बात को, वो जो स्पॉट मिलता है आपको, वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रिंजेस कहलाता है, फ्रिंज का, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, अब इसका डायग्राम पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो डायग्राम के लिए क्या होना, सेम डायग्राम जो भी मैंने यहां पर बनाया है, इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं, और प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कैसे डायग्राम बहुत ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बुक में अलग अलग अंदाज में हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग अंदाज में होगा। ये चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, समझिएगा प्लीज ध्यान से। ये आपको लग रहा है बहुत विड्थ वगैरह बहुत ये सब देख रहे हैं ना, ये नहीं, इसकी लंबाई अच्छी खासी होती है, लेकिन ये जो होता है ना, ये mm में होता है। ये आपको अब जब कीजिएगा न्यूमेरिकल्स कीजिएगा तो सेंटीमीटर या mm में देखा है, ये दोनों का साइज है ना। तो इसीलिए ये बहुत छोटा होता है, आपको दिखने में बड़ा लग रहा है, क्योंकि आपको दिखाना है क्लियरली, व्यू चाहिए आपको, इसलिए बड़ा दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज बिल्कुल छोटा सा होता है ये चीजें जो होती है। अब देखिए क्या है, समझिएगा प्लीज ध्यान से। मान लीजिए ये दोनों जो स्लिट्स है, इसके बीच का डिस्टेंस है d, इधर बना लेते हैं इसको, इसके बीच का सेपरेशन है कितना? d, ठीक है। और देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं O। O मतलब क्या हो गया? सेंटर, बिल्कुल सेंटर, ठीक है। और हम किसी पॉइंट P पर निकालना चाह रहे हैं सब कुछ, मतलब यहां से यहां चले गए और यहां से भी यहां चले गए। सारे पॉइंट पे तो नहीं निकाल सकते ना, एक पॉइंट पे निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसे कंपेयर करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर देखिए, समझिएगा प्लीज, ये जो सेपरेशन है इसे हम लोग ले लेंगे कैपिटल D। ये कौन सा सेपरेशन है? ये स्क्रीन और स्लिट्स का सेपरेशन। जब आपको न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है।
सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, अगर स्लिट्स के बीच में सेपरेशन होगा, समझ रहे हैं बात को, तो वो हमारा डी स्मॉल डी दे रखा है। और अगर दिया स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, वो हमारा कैपिटल डी लेना है, ठीक है। और मान लीजिए ये जो सेंटर से जो पॉइंट पी ले रहे हैं, ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। सारा का सारा डायग्राम पे गया, मैं प्लीज देखिएगा ध्यान से। अब देखो बेटा, इसको मिलाओ तो थोड़ा सा सीधा सीधा बिल्कुल, ये बीच में लिया, अगर ये टोटल डी है, ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा हमारा, d/2, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसका नाम कुछ दे दीजिए, ए बी हमने ले लिया है, सी डी ले लो, डी भी ले लिया हम लोगों ने, कुछ भी नाम ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, mn वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए तो पी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक x था, इसमें d/2 को हटा दो, क्या हो जाएगा, क्या बात है, ये हमारा पीसी का डिस्टेंस हो गया x माइनस d/2। और यहां से यहां पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां तक x था, इसमें क्या किया हम लोगों ने, d/2 को ऐड कर दिया, क्या हो गया, x प्लस d/2। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है ना, श्योर। अब निकालते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस। बोलो पाथ डिफरेंस क्यों, अब यहां x डिस्टेंस पर, जो हम x डिस्टेंस पर पॉइंट लिए हैं, ये जो x डिस्टेंस पर हम लोगों ने पॉइंट लिया है, अब हमें ये चीज दिखाना है कि इसके लिए क्या कंडीशन है, यहां पर हमें क्या मिलेगा अगर x निकाल लेंगे। ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा, और हम मैथमेटिकली निकालते हैं कि ये जो है इसका 20 के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। मैथमेटिकली पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बीडी माइनस एपी, सॉरी बीपी माइनस, ये पॉइंट पी है हमारा, बीपी माइनस क्या, एपी निकालेंगे। तो देखिएगा, तो हमें निकालना है, हमें एक्चुअली निकालना है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हमें निकालना है बीपी माइनस एपी, ये चीज हमें निकालना है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स लगाते हैं। देखिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल एपीसी, ट्रायंगल एपीसी में देखिए तो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो जाएगा, ये एपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या बात है, पीसी स्क्वायर प्लस, है ना। अब देखिए एपी स्क्वायर, प्लीज ध्यान से देखिएगा बच्चों, पीसी हमने क्या लिया है, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस एसी कितना है हमारा, d है, इसे लिख दिया हम लोगों ने d स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, अब इसको रख लेते हैं अपने पॉकेट में, ठीक है। अब आगे उसके बाद क्या देखते हैं, देखिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल बीपीई, बीपीई ट्रायंगल में देखते हैं, देखिए तो बीपी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। प्रॉब्लम है यहां तक, हमें लाना है बीपी माइनस एपी। ऐसा करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, कर दे माइनस, इक्वेशन ए मान लीजिए फर्स्ट, मान लीजिए इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस, है ना, x प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, x प्लस d का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए तो ये d स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अब ओपन करते हैं, बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर किसके बराबर, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4, 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x इंटू d/2, 2 कैंसिल हो गया, सिंपल हो गया हमारा xd माइनस, इसको भी ओपन करते हैं, तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4 प्लस xd, ये और ये कट गया, क्या बचा हमारा, बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 2xd, है ना। और हमें चाहिए क्या, बीपी माइनस एपी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, बीपी प्लस एपी, यानी बीपी माइनस एपी और बीपी प्लस एपी इज इक्वल टू कितना, 2xd हो गया। पहले क्या कीजिए आप लोग, इतना पहले नोट कर लीजिए, इतना नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, ठीक है। बीपी माइनस एपी,
बीपी माइनस एपी इंटू बीपी प्लस एपी इज इक्वल टू 2xd, है ना। x क्या था, उस पॉइंट जहां P जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, कहां से, सेंटर से क्या दूरी थी। स्मॉल d हमारा क्या था, दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, है ना। तो अब देखिए यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, अपने मन से वो कुछ भी करता है और हम लोगों को वो फॉलो कराता है, करना पड़ता है, मजबूरी है ना। उसी तरह यहां पर तो लिख समझ, तो बीपी माइनस एपी चाहिए था, तो बीपी माइनस एपी किसके बराबर हो जाएगा, देखिए तो 2xd अपॉन में बीपी प्लस एडी, और इसे हम लोग कंसीडर कर देते हैं लगभग मैंने कहा क्या कहता कि जस्ट कहता भी। अब देखिए, अब मैं फिगर को फिर से बना रहा हूं एक बार, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक स्लिट यहां है, एक स्लिट यहां है। अब मैं थोड़ा अपने अंदाज में बनाता हूं जो होता है एक्चुअली, है ना। ये मिड पॉइंट था, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, देखो यहां। अब देखिए तो लगता नहीं लगभग दोनों किसके बराबर है, लगभग डी के बराबर है। तो दिस प्लस दिस, तो डी प्लस डी कितना हो गया, माइनस में नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस करेंगे ना उसका इफेक्ट जो है वो जीरो, जब इफेक्ट पड़ जाता है तो जीरो वाला हम लोग ऐसा कोई चीज नहीं करते हैं। कभी देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कभी करते हैं 0 से मल्टीप्लाई करके, है ना, ऐसा नहीं करते हैं ना हम लोग। सेम यहां पर ये हमारा हो गया 2d, क्या हो गया पार्ट डिफरेंस, x dy, ठीक है। अब इसका काम खत्म, यहां पर देखते हैं। फॉर देखो यहां प्लीज ध्यान दीजिएगा, पोजीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट के लिए क्या था, ब्राइट का पोजीशन क्या था हमारा, पार्ट डिफरेंस था हमारा। देखिए हम लोगों ने क्या था, पार्ट डिफरेंस था हमारा n लैम्डा, जो कंस्ट्रक्टिव का होना चाहिए, और हम लेके क्या आए हैं x d बाई डी। तो x की वैल्यू क्या होगी, n लैम्डा d बाई, यानी अगर सेंटर से, सेंटर मतलब O से अगर हमारा क्या होगा, उसका डिस्टेंस जो हम लोगों ने लिया था, है ना, ये जो डिस्टेंस x निकाला था, अगर वो क्या हो जाएगा n लैम्डा d बाई डी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर हमें क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट। तो कंस्ट्रक्टिव अब यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे अब हम लोग यूज करने वाले हैं ब्राइट, है ना। क्या मिलेगा हमें, ब्राइट फ्रिंज। अब फिर उसके लिए देखिए तो फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए देखिए तो, फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है हमारा, पार्ट डिफरेंस होता था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू कितना, यही x डी बाई डी, x डी बाई डी। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2, इसको हम लोग x डैश बोल देते हैं, है ना। कि मतलब अगर डार्क के लिए हमारा होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए, डी है हमारा, दिखेगा ध्यान से, ये डी है ना, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, अगर इस फॉर्म में आया तो क्या मिलेगा हमें, डिस्ट्रक्टिव, है ना, या डार्क फ्रिंज, है। और यहां पर अगर इसके मल्टीपल में आ गया तो समझ रहे मेरी बात को, ये हो गया हमारा किसके लिए, पोजीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट फ्रिंज, और फिर क्या है, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज मिल गया हमें। जल्दी से लिखिए पहले क्या देखा, बीपी माइनस एपी, बीपी प्लस एपी 2xd के बराबर। हमने क्या किया, इससे बीपी माइनस एपी यानी कि पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, जो हो गया xd बाय डी। फिर फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए इसको ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, है ना। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज में हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा ले लेंगे, इससे x की वैल्यू निकाल लिया। और डार्क फ्रिंज के लिए हमने क्या किया, जो डार्क का जो पार्ट डिफरेंस आता था, जो हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में किया था, है ना, उसके हिसाब से निकाल दिया, तो x डैश इसे बोल दिया। तो दोनों का x बोलेंगे तो ब्राइट के लिए x लेंगे और डार्क के लिए क्या लेंगे हम लोग। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, फ्रिंज का विड्थ निकालेंगे। आखिर का फ्रिंज मिल गया, समझिएगा ध्यान से। एक्चुअली इसका जो विड्थ होता है बहुत स्मॉल होता है, ध्यान से देखना प्लीज। ये जब स्पॉट मिल रहा है, अब देखिए कैसा होता है, एक हमें मिला यहां पर ब्राइट, फिर क्या मिलेगा, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसा ऐसा चलेगा, ठीक है। ये इतना बड़ा बड़ा मैं दिखा रहा हूं ना, मेरी मजबूरी है। वहां पर एकदम बिल्कुल स्मॉल साइज में आते हैं कि हम उसको समझ में नहीं पाएंगे, है ना, दिखेगा हमें, लेकिन मेजर करना, देख के मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा। अब देखिए मान लीजिए कि ये हमारा ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट है, फिर ये क्या है हमारा फर्स्ट ब्राइट, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड ब्राइट, ऐसे ही चलेगा।
अगर दो लगातार ब्राइट को हम देखिए, एक ब्राइट यहां होगा, एक ब्राइट यहां होगा, दो ब्राइट को अगर माइनस कर देंगे तो हमें किसका साइज मिल जाएगा? समझ रहे बात को? दो ब्राइट को माइनस करेंगे तो डार्क का साइज मिल जाएगा, और दो डार्क को माइनस करेंगे तो हमें ब्राइट का साइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो अगर हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ, अगर हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ, प्लीज ध्यान से देखना। तो अब निकालेंगे, अगर हमें ब्राइट फ्रिंज निकालना है, किसका निकालना है? ब्राइट फ्रिंज। तो किसे माइनस करना पड़ेगा? अगर दो लगातार डार्क को, दो है ना कॉन्सिक्यूटिव डार्क को अगर माइनस कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? ब्राइट का मिल जाएगा। और दो डार्क लगातार ब्राइट का माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा? डार्क मिल जाएगा। तो चलिए हमें निकालना है फ्रिंज विथ ब्राइट के लिए, चाहे विथ कुछ भी हम उसे बीटा से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? बीटा से। चलिए हम इसको बीटा 1 मान लिया हम लोगों ने, ब्राइट के लिए बीटा 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो दो डार्क को माइनस करें, डार्क का क्या फॉर्मूला था बताइएगा? 2n - 1 लैम्डा डी बाय ये था ना। अब देखिए, तो n ले लिया, इससे एक कम चलते हैं, मतलब क्या? लगातार मतलब क्या? एक और दूसरा, तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तब तो आएगा। अगर हमने बड़ा वाला n ले लिया तो छोटा वाला क्या हो जाएगा? n - 1 लेना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे 2 × n - 1 लैम्डा डी बाय 2d। तो 2d तो एलसीएम आ गया हमारा, प्लीज देखिएगा ध्यान से। 2n - 1 लैम्डा डी यहां भी है, तो ऐसा करो लैम्डा डी को कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर? 2n - 1 माइनस 2n -2 और -1 क्या हो जाएगा? ये -2 +3 होगा ना हमारा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाता है हमारा, -1 + 3 कितना आ गया? 2 आ गया। 2 लैम्डा डी बाय 2d, लैम्डा डी बाय डी। किसका विड्थ आया ये? किस कौन से फ्रिंज का? ब्राइट फ्रिंज का विड्थ आ गया, एक का है बीटा इक्वल टू ए का मतलब सबका यही होता है। अब 3 में से 2 को माइनस कीजिएगा, क्या निकल जाएगा आपको? तीसरे डार्क में से दूसरे डार्क को माइनस कीजिए, क्या मिल जाएगा? उसके बीच का ब्राइट मिल जाएगा, है ना। उसी तरह 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो उसके बीच का हमें मिल जाएगा। तो किसी का भी निकालिएगा तो यही निकलेगा, इसलिए हम लोगों ने n कैंसिल निकाला। अब हम देखिए, अब चलते हैं किसके लिए? अब डार्क के लिए चलते हैं, डार्क फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। किसे माइनस करना पड़ेगा हमें? ये बीटा 1 लिया, मान लो उसको बीटा 2 मान लेते हैं। तो दो ब्राइट, क्या था ब्राइट का फॉर्मूला? n लैम्डा डी बाय, है ना, माइनस एक कम कीजिए n - 1 लैम्डा डी बाय डी। देखिए तो n लैम्डा डी बाय डी माइनस n लैम्डा डी बाय डी और प्लस लैम्डा डी बाय डी। ये कट गया, क्या बचा हमारा? लैम्डा डी बाय डी। ओ सेम आ गया। मतलब कि अगर आप ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकालते हैं वो भी हमारा यही आ रहा है, और डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालते हैं तो भी हमारा वही आ रहा है। इसका मतलब क्या? फ्रिंज विड्थ सेम होता है। तो फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी बाय डी। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, अब दिमाग लगाना है इस पर। जब ऐसा आता है डेरिवेशन, इस पे बेस्ड कुछ ना कुछ 1-2 नंबर में जोड़ेगा ही जोड़ेगा। वो क्या ऐड करता है मैं बताता हूं। बीटा किस पर डिपेंड कर रहा है? और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, और किस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब क्या? ब्लू की जगह रेड लाइट यूज कर लेंगे, तो ब्लू का कम है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो हमारा फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? साइज बढ़ जाएगा। फिर अगर हम सेपरेशन बढ़ाएंगे तो ही बढ़ रहा है, और स्लिट्स के बीच का घटाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज आप याद रखिएगा। सबसे जो परफेक्ट चीज होता है, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह, ठीक है, लैम्डा जब दे रखा है तो हमें उसका वेवलेंथ पता है, रेड है उसका वेवलेंथ पता है, ब्लू है उसका वेवलेंथ पता है, ग्रीन उसका वेवलेंथ पता है, यूनिक वेवलेंथ है उसका। लेकिन अगर व्हाइट लाइट ले लेंगे तो क्या होगा? तब देखिए व्हाइट लाइट का वेवलेंथ क्या अलग अलग, ग्रीन का अलग, रेड का अलग, तो क्या होगा? सबका अलग मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, और वहां पे हमें क्या कहेगा? तब फ्रिंज विड्थ मिलेगा, फ्रिंज नहीं मिलेगा तब क्या मिलेगा? वो ओवरलैप कर जाएगा ना, तो वो ब्लड हो जाएगा वहां पर, है ना। मतलब कहने का मतलब वहां पर हमें जो फ्रिंजेस मिलेगा, जो स्पॉट मिलेगा, वो हमें तब नहीं दिखेगा, सब आपको ब्राइट ही दिखेगा। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम व्हाइट लाइट से, तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या करेंगे अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो साइज क्या हो जाएगा? इसको 2 टाइम्स कर देंगे, उसको 3 टाइम्स कर देंगे, ऐसा कुछ भी दे सकता है, क्या रेशियो होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा चांस है। तो इस पर हम लोग जो है
काम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिलहाल ये था हमारा फ्रिंज विड्थ का पूरा एक्सप्रेशन, जितना लिखाया है वो सारा का सारा यहां तक आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है।